नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन पहचान में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इसको ध्यान से समझेंगे और पेपर में आए तो आप एकदम इजीली कर लेंगे। तो ध्यान से देखें, ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड गुम हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी अ डायमंड। बोथ बोथ आर डायमंड्स। वो ये कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड गुम हो जाने के बाद हम रिमेनिंग कार्ड्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने पर हमारे को दो जो कार्ड निकलते हैं वो दोनों कार्ड कौन से होते हैं, डायमंड के होते हैं। दोनों कार्ड कौन से हैं, डायमंड के कार्ड्स है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पत्ता पहले खोया था वो कार्ड किसका है, किसका कार्ड है, वो कार्ड है डायमंड का। किसका कार्ड है, डायमंड का। तो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आने के 101% चांस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। तो आइए, तो हमें कैसे करेंगे इसे, लेट इवन बी द इवेंट। हमने इवेंट मान लिया, लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड, कार्ड आर अक्कर। डायमंड कार्ड क्या करेगा, अक्कर करेगा। और ई टू क्या हो गया, बी द इवेंट नॉट डायमंड, डायमंड कार्ड, कार्ड नॉट अ डायमंड कार्ड। बस इतना लिखना है, नॉट अ डायमंड कार्ड, ये अक्कर नहीं लिखना बस। इवन के अंदर डायमंड कार्ड है और ई टू हमने लिखा नॉट अ डायमंड। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमारा जो 52 पत्तों में से कार्ड लॉस्ट हुआ है, अभी तक हमें ये नहीं पता है वो कार्ड कौन सा लॉस्ट हुआ है। तो हमने E1 में ले लिया कि वो डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ है और E2 में ले लिया कि वो डायमंड कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि देखो वैसे तो क्वेश्चन में दे दिया है लास्ट में कि लास्ट में जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, डायमंड का है, मगर हम ऐसे ले रहे हैं डायमंड कार्ड। हमने E1 कार्ड ले लिया कि डायमंड कार्ड है और इवेंट 2 ले लिया नॉट अ डायमंड कार्ड, ठीक है, नॉट अ डायमंड कार्ड। तो देखिए, तो हम ध्यान से देख सकते हैं, देखो P ऑफ E1, हम यहाँ पर ये और मान लेते हैं, एक और P ऑफ E1 लिखते हैं, P ऑफ E1, P ऑफ E1 देखें तो आपके पास बेटा डायमंड कार्ड की बात कर रहे हैं तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इन पैक ऑफ 52 कार्ड्स में तो ये दे ही रखा है 52 कार्ड है। 52 कार्ड में डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं रेड कलर के। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये 1/4 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से P ऑफ E2 जो कि डायमंड कार्ड नहीं होंगे, डायमंड कार्ड ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, 52 कार्ड्स। अब एक बात बताइए, हमारे पास डायमंड कार्ड नहीं है तो डायमंड कार्ड हटाकर हमारे पास कार्ड कितने बचेंगे, वो 39 कार्ड्स होंगे, क्योंकि 52 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 39 कार्ड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट अ डायमंड कार्ड। ये हमारे 39 कार्ड्स हो जाएंगे। तो ये आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 3 के 13 3 जा 13 4 जा, ये आपका आ गया 3/4। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें क्या मानना है, हमें मानना है कि लॉस्ट कार्ड कौन सा है, लॉस्ट कार्ड मानना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इवेंट लेना है। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट लॉस्ट कार्ड, let A be the event lost card
लोस्ट कार्ड ए को इवेंट को माना कि लोस्ट कार्ड है, वो कौन सा है, लोस्ट कार्ड वाला हमारा इवेंट ए है। तो देखिए, तो पहली बात क्या है, पी ऑफ ए स्लैश E1, पी ऑफ ए स्लैश E1, ये बात देखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा कुछ समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे पास कितने कार्ड्स हैं बेटा, 50। अब देखो, लॉस्ट कार्ड की बात हो रही है, कार्ड कौन से हो गए, लॉस्ट हो गया है, खो गया है। तो जब हमारे पास एक कार्ड लॉस्ट हो जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचेंगे, 51 कार्ड बचेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास टोटल कार्ड्स में से जब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम हो जाएगा तो हमारे पास कार्ड कितने बचेंगे, 51 कार्ड्स बचेंगे। और 51 कार्ड्स में से हमें कार्ड कौन सा ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है किसका, डायमंड का। देखो, दो कार्ड डायमंड किसके ड्रॉ करने हैं, डायमंड के कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो देखो, हमारे पास जो डायमंड के कार्ड होंगे वो कितने हैं, दो कार्ड ड्रॉ करने हैं 51 में से। ये 51 C2 लिखा जाएगा। C2 क्या, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा कि आप पिछले क्लास 11 में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल माइनस N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था तो उस दौरान ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर में आने के काफी ज्यादा चांस है, इसीलिए। तो बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, C2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 51 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 51 पत्तों की गड्डी में से हमें दो कार्ड ड्रॉ करने हैं, वो भी टोटल में से। कौन से दो कार्ड होंगे, वो दो कार्ड डायमंड के हैं। तो हम यहाँ नीचे टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल में लिखेंगे 51 C2। मगर वो जो दो कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं वो किसमें से हो रहे हैं, डायमंड से हो रहे हैं। तो बेटा, जब हमारा यहाँ पर देखो A/E1 है, मतलब खोया हुआ कार्ड कौन सा है, डायमंड का है। तो डायमंड के कार्ड हमारे पास कितने थे, 13, मगर बच जाएंगे कितने, जब डायमंड का एक कार्ड खो जाएगा तो 12 कार्ड्स हो जाएंगे, और 12 में से दो खो गए, दो हमने ड्रॉ कर दिए, तो 12C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12C2। 12 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एक कार्ड खो चुका है। क्योंकि यहाँ पर A/ का मतलब क्या है कि E1 में हमने वो लगाया इवेंट, और डायमंड का कार्ड है, और खोया कौन सा है, डायमंड का कार्ड खोया है। क्योंकि लॉस्ट कार्ड की बात हो रही है तो डायमंड का कार्ड खोया है। और टोटल हमारे पास होते कितने हैं, डायमंड के 13 होते हैं, मगर एक खो जाएगा तो बचेंगे कितने, 12 बचेंगे हमारे पास। तो 12C2 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से मैंने दो कार्ड ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 12C2। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये आ गया 12 फैक्टोरियल। फॉर्मूला देखिए यहाँ से, ये मैंने वो फॉर्मूला लिखा है। एंड देखो, ये फॉर्मूले को यूज भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 12C2। यहाँ पर मैं लिखूँ तो 12 आपका n हो गया फैक्टोरियल अपॉन r क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 12 में से 2 माइनस हो गया, ये आ गया। तो यही वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने आपको एक लगा के दिखा दिया है, अगले में डायरेक्ट लिख दूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 51C2 है, तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल के, या सॉरी डिवाइड का साइन डाले दे रहा हूँ, और आपके सामने डाल देता हूँ 51 फैक्टोरियल अपॉन में ये आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आ गया 51 में आप 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 फैक्टोरियल। ये आ गया आपका, ठीक है। ये 51 फैक्टोरियल है आपका, 51 फैक्टोरियल ये आपका हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल मीन्स तो 2 ही होता है, और 10 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी वे में यहाँ डिवाइड का साइन मैंने डाल ही रखा है, यहाँ 51 है तो 51 को क्या से लिखेंगे, 51 इंटू 50 इंटू 49 लिख देंगे। डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ ओनली 2 लिखा है। और 49 को 49 फैक्टोरियल लिख दिया। ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बोथ साइड।
तो आपके ये वैल्यूज कुछ आएंगे, यहाँ से मैं 2 को कैंसिल आउट कर दूँ तो 2 6 12 होता है, और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दूँ तो 2 के टेबल पे 25 पे कट जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। बस आपको ये फैक्टोरियल सॉल्व करना आना चाहिए, वो आपका एनसीआर का फॉर्मूला है, उसी को यूज किया है। और आप जानते हैं फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है तो 10 to 9 into 8 into 7, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चों को पता नहीं होता है, ऐसे खुलता चला जाएगा ये, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई कई वीडियोस में नए नए बच्चे आते हैं तो शायद क्लियर ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये 11 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ इसका आगे का, तो हम यहाँ ये क्या निकाल रहे हैं, पी ऑफ ए स्लैश ई 1 निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपका 11 6 हो जाएगा 66, डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बन जा 25, कैरी आपकी 2 जाएगी, 25 5 जा कितना होता है 125, ठीक है 125 होएगा, और 125 में आप 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 127 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई है ए स्लैश E1 की। कुछ नहीं किया हमने, 51 और 25 का मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, सिंपल वे में। अब इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, देखो ये आप देख सकते हैं, ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, ये भी 3 के टेबल पे कट जाएगा, तो इसको काट दे रहा हूँ मैं। तो ये आपका काट देते हैं, तो 3 2 जा और ये कटेगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है, और ये कट गया 3 5 जा 50, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू किसी से कटेगी नहीं, तो ये आ गया 22/425, तो ये आपकी पी ऑफ ए स्लैश E1 की वैल्यू आ गई, आपके पास क्या आ गई 22/425। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे की वैल्यूज मैं निकालता हूँ, मगर इसके लिए मैं पहले से ही इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दूंगा। पी ऑफ E1 की वैल्यू हमारी आई है 1/4, और पी ऑफ E2 की वैल्यू आई है हमारे पास 3/4। यहाँ तक शायद सभी को समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इतने पोर्शन को मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर कोई पोर्शन आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। 12C2 है और अपॉन 51C2 था, तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया था वो फैक्टोरियल के फॉर्मूले से, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया डिवाइड 51 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल, ये लिख के दिखाया था फॉर्मूले के वाइज, जैसे यहाँ पर अभी सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपको। फिर भी नहीं पता लगता तो आप पीछे को वीडियो रिवाइंड करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10, और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 होता है 2 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से कैंसल आउट कर दिया। यहाँ पर ये डिवाइड में था, डिवाइड का डिवाइड है, सेम 51 को मैंने खोल दिया 51 इंटू 50 इंटू 49, और नीचे 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया, सभी को समझ आ गया होगा। 2 से मैंने इसको काटा, ये 25 हो गया। अब 11 6 क्या हो गया 66, और 25 को 51 से मल्टीप्लाई किया 1275 आ गया, जो कि डिवाइड का साइन था तो डिवाइड में लिख दिया मैंने। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने क्या किया, 3 के टेबल पे ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 ये लिख दिया, और 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 1 बचेगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू पी ऑफ ए स्लैश की वैल्यू आ गई है, तो ये मैंने यहाँ लिख दी है, और ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दी है वापस से। अब ये मैं पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ, शायद आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब बेटा इसके बाद हम निकालेंगे पी ऑफ ए स्लैश E2। पी ऑफ ए स्लैश E2 कौन सी वैल्यू होगी, तो बेटा पी ऑफ ए स्लैश E2 की वैल्यू मैंने कौन सी मानी थी, जो कि डायमंड नहीं होंगे, डायमंड नहीं होंगे, और उसमें से लॉस्ट कार्ड कौन सा है, डायमंड का है। तो बेटा डायमंड ना होने की और लॉस्ट कार्ड, तो देखो आप पहले ध्यान से समझें, तो हमारे पास 51 कार्ड्स में से 51 कार्ड से, क्योंकि एक कार्ड तो लॉस हो ही गया है, अब वो डायमंड नहीं होगा, ठीक है। पहले तो C2 ये तो रहेगा 51 C2, क्यों कि 52 में से 2 पत्ते तो जाएंगे ही जाएंगे, तो ये तो आपका डिवाइड में आएगा ही 51 C2, ये तो आएगा ही, क्योंकि 51 में से 2 पत्ते तो जाएंगे भले ही वो डायमंड ना हो। अब डायमंड ना होने पर, अब एक बात ध्यान से समझें, हमारे पास डायमंड नहीं होगा, वो जब डायमंड, वो लॉस्ट कार्ड जब डायमंड नहीं होगा, ये क्या है
नोट अ डायमंड कार्ड, जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड कार्ड नहीं होगा। तो डायमंड कार्ड नहीं होगा तो कितने कार्ड रह जाएंगे, 13, और 13C2 हो जाएगा। 13C2 क्योंकि 13 के 13 कार्ड डायमंड बच गए, क्योंकि वो जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड से तो हुआ नहीं है, और ड्रॉ कार्ड किससे ड्रॉ किए गए हैं, वो ड्रॉ कार्ड किए गए हैं डायमंड से। तो टोटल कार्ड डायमंड के बाकी हैं और उसमें 2 कार्ड ही ड्रॉ हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13C2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपको ध्यान से समझना है बस। फिर आप 13 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। सेम इसी वे में डिवाइड डाल देंगे, ये इसको हम 51 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये लिख देंगे। अभी मैंने इसको सॉल्व करना बताया, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये लिख देंगे इसे, और नीचे इसको 2 लिख देंगे, इसको 11 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इसी वे में जब इसको आप करेंगे 51 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल, ये सेम वे में आ जाएगा आपका, और डिवाइड में 49 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी वे में 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 होता है, और इसी वजह से 2 1 जा 2, 2 के टेबल पे आप काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 जा कितना होता है, 78 होता है। यहाँ तक शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। और डिवाइड का साइन है तो नीचे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर जब 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अंदर 25 कैरी गई 2, और 25 5 जा होता है 125, और 125 और 2 1725 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ऊपर और नीचे आप 3 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा पे कट जाएगा, ये 26 पे कट गया 3 के टेबल पे, और 3 के टेबल पे काटेंगे तो 3 के टेबल पे जब ये काटेंगे तो 4 और ये 2 और ये 5, 425 आ गया, तो ये आ गया 26 अपॉन 425। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेम वे है, कोई अलग तरीका नहीं है, बस आपको काटने पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी तो इजी है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। अब बेस थ्योरम लगाएंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने बोला इम्पोर्टेंट है। पेपर में आप ये सोचें कि इजी क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी तो ट्रिकनेस होती है, जिससे कि बच्चे को करने में हल्की सी कठिनाई आए। कोई नहीं चाहता है कि बच्चा फेल हो, मगर क्वेश्चन को एक बार आप क्लियरली इसे समझ लेंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। अच्छा, अब बेस थ्योरम का यूज करेंगे, उसको फाइंड आउट करते हैं हम फिर। तो बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, जब उसने लास्ट में ये बोला है बोथ कार्ड्स आर डायमंड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बी अ डायमंड, वो ये बोला है जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का है। इसका मतलब क्या है कि इवन पे कंडीशन लग रही है, क्योंकि देखो ए मैंने क्या माना था, लॉस्ट कार्ड है, मगर इवन जो खोया गया कार्ड है, खोया गया कार्ड कौन सा है, डायमंड है, तो इवन पे कंडीशन लग रही है, क्योंकि इवन मैंने क्या माना था, इवन मैंने माना था वो कार्ड कौन सा है, डायमंड का है। तो डायमंड तो इवन स्लैश ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए स्लैश इवन डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई टू इवन, सॉरी पी ऑफ ए स्लैश इवन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए स्लैश ई टू। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा शायद। यहाँ तक कोई वैल्यू कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस वैल्यू को लिखने का तरीका है, फॉर्मूले वाइज ही लिखा है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में मैं लिखता आया हूँ। अब पी ऑफ इवन की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखी है 1/4 है, 1/4 लिख लिया, इंटू पी ऑफ ए स्लैश इवन, तो पी ऑफ ए स्लैश इवन की वैल्यू 22 अपॉन 425 डिवाइड 1/4 इंटू 22 अपॉन 425, सेम उसी वे में लिख दिया, प्लस पी ऑफ ई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी ऑफ ई टू की वैल्यू है हमारे पास 3/4 इंटू 26 अपॉन 425। शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई वेरी इजी, कुछ भी हमने अभी तक छेड़छाड़ नहीं करी है, सिंपल एज आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब आपने देखे यहाँ पर तो 1/4 ऊपर भी कॉमन आ रहा है, 1/4 नीचे भी कॉमन आ रहा है, खींचो और कैंसिल आउट कर दो, तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 22 अपॉन 425, और यहाँ से 1/4 पे जब
कॉपी कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2/425 और यहाँ बच जाएगा आपका ये 3, तो ये 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, कैरी जाएगी 1 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 425, ये मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1/4 जो ऊपर था और नीचे वाला 1/4 दोनों आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू, अब मैं ये इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई आपकी कितनी, पी ऑफ E1 स्लैश ए लगा रहे हैं हम, तो वैल्यू क्या आएगी 22/425, ये वैल्यू है। और इसके डिवाइड में क्या है, इन दोनों को ऐड कर दे, 8 और 2 कितना हो गया 10, 7 और 2 10, 7 और 2 9 और एक 10 ये आ गया आपका 425। देखो आपके ये दोनों पोर्शन आपके ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि आपके 425 कट गए, तो ये बचा क्या 22/100। आप 2 के टेबल पे से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11/50। क्या आ जाएगी 11/50, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी P ऑफ E1 स्लैश ए वैल्यू क्या आई है 11/50। अब आप इसको पेपर में अच्छे से शायद मेरी समझ से अटेम्प्ट करके जरूर आएंगे और आपको बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करें। आज तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।